खातिन हज़रात, एक और आईसीसी टूर्नामेंट अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि दुबई में पाकिस्तान में हो रहा है। दुबई, अच्छा हाँ, पाकिस्तान में हो रहा है, वो जीत चुकी है और 5 आईसीसी ट्रॉफीज विराट कोहली के नाम हो चुकी हैं और 4 रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा के पास 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी है। विराट कोहली के पास ये आखिरी 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 का वर्ल्ड कप और 2007 या 6 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आ चुका है। पूरा एपिसोड होगा जी टेक्निकल, बहुत ज्यादा बातें हैं इस मैच के बारे में, बहुत बारीक बीनी में जाएंगे। लेकिन सईद नईम, सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को एक मैसेज देना चाहूंगा। अपनी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी और अपने सारे बड़े खिलाड़ियों को एक मैं पैगाम आज देना चाहता हूँ। चले दे दे पैगाम आज, फिर दे खुल के खुल के पैगाम दे दूं मैं। देना है रात खुल के दिनों रात ये जो है भाई, एक और पोस्टर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? मसला ये है जी, ये 90s के नहीं है तो भाई ये 90s के खिलाड़ी नहीं है। 90s के ये वर्ल्ड कप भी ये मानते नहीं है, एक्सपायर नहीं है 90s वाले नहीं है। ये वो कामरा इकबाल ने कहा था ना, एक वर्ल्ड कप हो रहा है फैसलाबाद में ये वो वाला वर्ल्ड कप था यार। क्या कर रहे हैं? ये पोस्टर भी जी खुदा को प्यारा हो गया। को इतराज था, एक फटा आज देख में इन्होंने दूसरा। लेकिन 90s किसको डेडिकेट करेंगे? वसीम अकरम साहब को? नहीं, मैं जस्टिस मोहम्मद अब्दुल कयूम को। अच्छा ठीक है। एक और पोस्टर किया। बात होगी ये फैसलाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप की। अच्छा, दुबई में होने चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं होगी। खैर खातिनों रात चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ इंडिया न्यूजीलैंड। ऐसे हालात जो चैंपियंस ट्रॉफी के थे, दुबई में होने वाले, फैसलाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप जैसे ही थे। फरहाद, होस्ट नेशन का कोई नुमाइंदा फाइनल में मौजूद नहीं था, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद नहीं था। नहीं, क्या करना है यार, ऐसी बातें साइड पे रखें। अच्छा चलें, टेक्निकल बात होगी, टेक्निकल बात होगी, क्रिकेट पे बात होगी। तो अगर आपको क्रिकेट से तकलीफ है तो आप भी बंद कर सकते हैं। चलें टॉस जीता न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा अपना मेरे ख्याल है 13वां लगातार या 15वां लगातार टॉस हारे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग की थी। पहले 10 ओवरों में लगभग 68 रन थे और एक पॉइंट पे लग रहा था कि जो मुश्किल वक्त है विकेट का, स्विंग का खास तौर पे, वो नेगोशिएट कर चुकी हैं और ये बड़े टोटल की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर हुआ वो जो न्यूजीलैंड का फॉर्मूला रहा है पूरे टूर्नामेंट में, मिडिल ओवर्स में जो स्क्वीज करती हैं वो भारत ने करके दिखाया। और कुछ स्कोर्स वगैरह आपको थोड़े दे दूं, और 15 किया विल यंग ने, 37 किया राचिन रविंद्रा ने। राचिन बड़ा अच्छा खेल रहे थे, जो एक ओवर पांड्या को मारा पावर। मैं ये आपको थोड़ी टेक्निकल बातें, अच्छा देखें रोहित शर्मा की कप्तानी पे मैं थोड़ी बात करूंगा। देखें ऑब्वियसली पहली बात तो ये सही नेम क्विज का सवाल है कि रोहित शर्मा बतौर इंडियन कैप्टन कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत चुके हैं? इंटरनेशनल जी, इसमें अब एशिया कप इंक्लूड कर रहे हैं, जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं सारे इंक्लूड कर। कितना जीते? 4 जीत चुकी हैं जी। 2018 की निडाहस ट्रॉफी। यार अब वो गिन रहे, चलें ठीक है। वो ट्रॉफी का नाम उन्होंने रखा था, खैर चलें उसको बेशक आप ना गिने। तो 2018 एशिया कप, वो यूएई वाला, 2024 टी20, 2025 बाद में गिरने जा रहा हूँ। देखिए पहले 6-7 ओवर्स में जब मार पड़ रही थी तो रोहित शर्मा एक तरह से थोड़ी, मैं कहूँगा, देखिए आप कहेंगे विनिंग कैप्टन है, उनके बारे में बात करें, लेकिन मैं पूरा आपको एंड टू एंड एनालिसिस देना चाहता हूँ। थोड़े क्लूलेस नजर आए और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इनिशियली जो विकेटें लेके दी इनको वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने, उधर से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, शुरू कप्तानी से नहीं हुआ। दूसरी जो मैं चीज कहूंगा, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अगर आप जाके देखें तो वहां पे हार्दिक पांड्या अगर ना करते क्लासन को आउट, वहां पे उसमें कोई कप्तानी का मास्टर स्ट्रोक तो था नहीं। आप तो 16वां ओवर अक्षर पटेल को दे चुके थे, जिसको 22 या 23 उसने मार दिया था, 22 मारा था। 52 करना था शायद 30 बॉलों पे, और फिर 30 करना था 24 पे, या कोई ऐसी कोई स्टोरी थी। 36 बॉलों में 52 था बल्कि। हाँ, तो दोनों केसेस में आपके खिलाड़ियों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। बाद में करूंगा, देखें हार्दिक पांड्या अपना दूसरा ओवर करा रहे थे और जो दूसरी बॉल उन्होंने कराई, जो थोड़ी वाइड ऑफ द क्रीज उन्होंने डिलीवरी कराई, थोड़ी अंदर आई, विल यंग को खेलने में थोड़ी दुश्वारी हुई, मिड ऑन की तरफ गई। उसमें अगर आप एक चीज नोट करें तो हार्दिक पांड्या का जो रन अप नजर आ रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, आप फिर कहेंगे जी विनिंग टीम है ये वो, मैं सारी पूरा एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ। अप टू द मार्क नहीं था इस वक्त। मैच जब मैं देख रहा था मैंने इन्हें बताया कि अगर ये डेथ में आया इसको थोड़ी बहुत मार जरूर पड़ेगी। फिर होता ये है जी कि मोहम्मद शमी आती हैं उसके बाद,
और क्योंकि राचिन रविंद्रा ने मारना शुरू कर दिया था पंड्या को, तो रोहित शर्मा थोड़े प्रिकॉशनरी फील्ड मेजर्स लेते हैं शमी के खिलाफ, शमी जो बॉलिंग कर रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि आपने डीप स्क्वायर लेग ले लिया पीछे, और शमी ऐसा बॉलर है नहीं जो नए बॉल से कुछ शॉट कराने वाला है। शमी ने तो बड़ी अच्छी हार्ड लेंथ, गुड लेंथ पे पिच करनी है ताकि बॉल मूव हो रहा था, और राचिन रविंद्रा ने उसको भी फिर वो मिड विकेट की तरफ पुल मारना शुरू कर दिया। तो बड़ा एक बेतुका सा मूव था कि आप बहुत डिफेंसिव हो गए अर्ली ऑन, क्योंकि वो बहुत अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरी चीज, मोहम्मद शमी का एक ओवर पावर प्ले में बड़ा अच्छा जा रहा था, उसमें आपने क्या किया कि आपने ऑफ पे 5 बंदे ले लिए, एक फालतू बंदा ले लिया, उससे पूरी लेग साइड उसके पास खुल गई। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल 1 रन था पूरे ओवर में, थोड़ा सा शफल क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आगे विल यंग ने उसको फ्लिक कर दिया, मिड विकेट में से मार दिया। मकसद ये है कि बड़े मैच में नर्व्स और प्रेशर बहुत लाजमी होती हैं, और मैं क्रेडिट देता हूं इंडियन बॉलर्स को कि ऐसी सिचुएशन के बाद वो वापस जिस तरह आए, जिस तरह कप्तान ने उनको सपोर्ट दी और जिस तरह उन्होंने कप्तान को सपोर्ट किया। बात करूंगा पहले डिसमिसल की। विल यंग वाली जो बॉल थी थोड़ी फुल थी और अंदर आई, थोड़ी सी लेग ब्रेक ही थी, कोई गूगली नहीं थी, लेकिन सीम को मेरे ख्याल है पॉइंट की तरफ थी, किसी तरह वो पड़ के थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ, बॉल अंदर आया और उसको फ्रंट पैड पे लगा। विल यंग का दूसरा डिसमिसल है चक्रवर्ती के खिलाफ, कोई 17 उन्होंने टोटल शायद रन किए हैं। तो पावर प्ले में लाना, मैं आपको अगर एक बात करूं, मैचअप वाइज तो बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन जैसी पिच लग रही थी, पिच ऐसी लग रही थी कि अगर आप अक्षर पटेल को पहले ले आते, क्योंकि बॉल फंस रहा था। अब ऐसा खिलाड़ी जिसका बॉल ब्रेक भी होता है और ड्रिफ्ट भी होता है, अक्षर पटेल आ जाता, लेकिन मूव पे ऑफ किया चक्रवर्ती वाली, बात सही हुई। दूसरी मैं आपको जो एक स्ट्रेटजी की चीज बताऊंगा, देखिए जो बड़ी टीमें आती हैं, जब हम चैंपियन टीम की बात करते हैं, हम सुनते हैं मुल्तान सुल्तान में कि चैंपियन टीम ऐसे खेलती है, हम पाकिस्तान में अब सुनते रहे 6 महीने से कि चैंपियन टीम कैसे खेलती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे खेलती है। ओवर नंबर 8 से लेके ना वो 22वें ओवर तक आप निकाल लें, हाईलाइट्स मैं आपको कहता हूँ आप खुल के देखें। हर ओवर की पहली बॉल जो है ना, भारतीय बॉलर्स की तरफ से एक वेरिएशन है। कुलदीप यादव को आती पहली बॉल पे क्यों विकेट मिली राचिन रविंद्रा की, हालांकि वो इतना सेट था और चक्रवर्ती को भी निगोशिएट कर चुका था, वो पहली बॉल ही आती गूगली करा दी उन्होंने। तो रविंद्रा रेडी था शादी ऑफ ब्रेक के लिए, और बॉल ऐसे कट के अंदर आया कि पहले उसके पैड में लगा, फिर जाके विकेटों में लगा, ना भी बोल्ड होते तो एलबीडब्ल्यू हो चुके थे। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने ओवर स्टार्ट और एंड हमेशा एक बड़ी फर्क वेरिएशन से की है, कहीं वो सीम अप थी, कहीं वो यॉर्कर था, 1-2 यॉर्कर उनके पैडों में लगे, नजर आया कि प्लान नजर आया कि जिस तरीके से वो हर ओवर का स्टार्ट वेरिएशन के साथ कर रहे थे। मुझे अब याद आ रहा है, अब आप लोग कहेंगे कि बात पाकिस्तान इधर उधर चलेगी, ये एक कप्तान हमारे पास होते थे जो कहते थे आखिरी अच्छा डालना है, पहला भी अच्छा। और मैं आपको एक चीज याद कराऊं, आप तो लर्निंग वाले नहीं, पेशावर जिल्मी का मेरे ख्याल एक दफा हडल था, वहां पे डैरन सैमी बता रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ओवर की पहली, दूसरी और 5वीं बॉल के ऊपर बाउंड्रियों को अटैक करते हैं, तो आपने पहली स्टार्ट ओवर आपने अच्छा करना है। अब देखें ऑपोजिशन पे, आप देखें दबाव इस तरह देखें कि 4 स्पिनर लगे हुए हैं, मिस्ट्री स्पिनर है उनमें से एक, और पहली बॉल हमेशा वेरिएशन आ रही है। यूजुअली इस बैटिंग हैवी दौर के अंदर ये होता है कि बल्लेबाज पहली बॉल पे अटैक करते हैं ताकि बॉलर अंडर प्रेशर आए, यहां देखिए उल्टा चलता रहे। दूसरी जो मैं आपको चीज कहना चाह रहा था वो ये थी कि थोड़ा चक्रवर्ती पे बात करना चाहूंगा। देखिए वरुण चक्रवर्ती जब 2021 में खेले तो बाबर आजम ने उन्हें बड़ा मारा, इवन रिजवान ने थोड़ा सा बताया ना कि फर्क क्या, मैं आपको समझाता हूँ। वरुण चक्रवर्ती की जो लेंथ थी वो बहुत पीछे थी, टाइम मिल रहा था, टाइम भी बहुत था। और मैं आपको दूसरी जो चीज को, यहाँ पे इवन अक्षर पटेल हो गए, जडेजा हो गए, चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप हो गए, सारों की जो पेस की वेरिएशन है ना, कुछ बॉलें अक्षर पटेल की थी 113 पे और कुछ बॉलें मेरे ख्याल है 80 के आसपास, सारों की जनरल बात कर रहा हूँ। अब वहां पे आप शॉट अगर करा दें तो जितनी तेज हो, जितनी आहिस्ता तो मार स्पिनर को पड़नी है, और ये गिर जाए। और ये वही हुआ 2021 में, जिसके बाद ये बाहर रहे आईपीएल में, 2022 या कहीं तो बहुत ऊपर थे विकेट टेकिंग लीडर बोर्ड पे। धोनी को इन्होंने बड़ी दफा आउट किया अपनी गूगली पे कि वो अक्रॉस खेलते थे, अक्रॉस खेलता था धोनी और वो बॉल थोड़ा लो रहता था, कट के अंदर आता था। उससे मैं आपको बताऊं यहाँ क्या होता रहा, यहाँ पे ये होता रहा, सारे फील्डर आगे लेके रोहित शर्मा और भारत ने पूरी कोशिश की कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाएं न्यूजीलैंड के प्लेयरों को। 68 मीटर बाउंड्री थी दोनों तरफ, इन्होंने कहा छोटी बाउंड्री है, ये टारगेट करेंगे, जो कि आपको नजर आया होगा बहुत ज्यादा स्वीपें मारी, जो फेल्ड स्वीपें मारी, इवन मिचेल ने मारी, रविंद्रा ने मारी, लेदम ने मारी। स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाने का प्लान था, और उसी में गिरे। और सुन लें
अब वो फुल बॉलिंग जब करा रहे हैं वहां पे, जब जडेजा ने फुल करा रहा है और लेदम स्वीप करने गया तो एलबीडब्ल्यू हुआ, ठीक है। जो लेंथ की वेरिएशन थी कि अब आप स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खिला रहे हैं और फुल भी करा रही हैं, तो नहीं चलता ना। अब फुल करा रही हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट खिला रहे हैं और वो लेट स्पिन हो रही है, चक्रवर्ती की मिस्ट्री वेरिएशन है, तो न्यूजीलैंड बैट्समैन स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए सिर्फ 1-2 आउट हुए हैं, सीधी बॉलों पे आउट हुए हैं। बाकी कुलदीप यादव ने विलियमसन को आउट किया, सामने का बॉल था, ये वो लैदम आउट हुए, सीधा खेलने वाला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट जाने वाला था नहीं, स्वीप पे आउट हो गए। मिचेल की विकेट खैर एंड पे थी, वो पे उस पे रविंद्रा वाला बॉल भी कोई इतना को वो बहुत ज्यादा कटा। तो कहने का मकसद ये, अब जो फिलिप्स वाली विकेट है, मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप कैसे किया वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ क्या किया कि उसको कंफर्टेबल किया स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाने पे। उसने चौथे स्टंप पे ऑफ स्टंप के बाहर जो है बार बार बॉल डाली, और उस वक्त इतनी ब्रेक नहीं हुई पहली 3 बॉलें, जो कि 100% प्लान का हिस्सा था। उसने 2-3 काट मारे, एक चौके पे गया, 1-2 जो है वैसे वो फील्डरों के पास गई है बैकवर्ड पॉइंट पे और इधर उधर ऑफ साइड पे। और जिस बॉल पे ग्लेन फिलिप्स आउट हुआ है वो तकरीबन थोड़ा बाहर, उससे ज्यादा बाहर पिच हुई है, लेकिन वो ब्रेक था, वो गूगली थी, वो बहुत ज्यादा कट के अंदर आई है और उसके ऑफ और मिडिल पे लगी है। अब देखिए ये टैक्टिक्स, मैं इसको कहूंगा कि टेस्ट मैच बॉलिंग और T20 बॉलिंग का ऐसा मिक्सचर था कि अगलों को वाकई नहीं समझ आई कि हुआ गया। और थोड़ी और मैं बात करूं, अब बात यह है कि देखें विलियमसन से बड़ा स्पिन का कोई प्लेयर तो है नहीं, ठीक है। विलियमसन बड़ी स्ट्राइड लेके आगे आके स्पिन को निगोशिएट कर रहा था, और मसला सिर्फ ये था कि क्योंकि बॉल फंस बहुत रहा था और ये लोग लेंथ और पेस वेरी बहुत कर रहे थे, तो बॉल जब फंस भी रहा है और वो पेस भी वेरी कर रही है और आप लंबी स्ट्राइड लेके आगे आए हैं, तो उसमें ज्यादा चांस है आपका टाइमिंग खराब होने का, इसके बनिस्बत कि फिलिप्स जैसे आया अर्ली ऑन। फिलिप्स बहुत मुश्किल सिचुएशन में आया, मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ, फिलिप्स भेजा क्यों, आप ब्रेसवेल भेज देते। इस पे बात करते हैं, न्यूजीलैंड की टैक्टिक्स पे बात करते हैं, लेकिन फिलिप्स आया तो आप देखिए जितनी बॉलें उसने खेली हैं जो फुल नहीं थी, वो सारी उसने बैकफुट पे आके टाइम लेके खेली हैं। इवन मिचेल भी इसी तरह सेट हुआ कि बैकफुट पे खेलता रहा, तो विलियमसन का चलें को लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन था, बड़ी स्ट्राइड थी, आगे थे, बॉल को अर्ली मीट करके जब फेस खुल रहा था बैट का, मेरे ख्याल है वो लेग की तरफ मेरे ख्याल है फ्लिक कर रहे थे, जब फेस खुल रहा था कांटेक्ट हुआ और कुलदीप यादव के पास कैच गया। तो देखिए बड़ी गेम में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे मैं और मेरे ख्याल है भारत की बॉलिंग पे मैं ये कहूंगा कि कप्तानी का भी बताया, हाँ, जो फील्ड प्लेसमेंट थी, जो इस पे हमारी बात हो रही थी। 43rd ओवर में आया मेरे ख्याल है शमी, या 44th ओवर में शमी आया मेरे ख्याल है, और 46th ओवर में हो ये रहा था कि शमी जो है बहुत गुड लेंथ, या जो सा भी ओवर था नंबर मुझे याद नहीं, गुड लेंथ पे करा रहे थे, और उस वक्त जो खेल रहे थे मेरे ख्याल है ब्रेसवेल था, और साथ उस वक्त मेरे ख्याल है मिचेल ही था, अगर आउट नहीं हुए थे, मिचेल या सैंटनर थे। अब वो गुड लेंथ पे करा रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे थे उस लेंथ पे उन्हें अटैक करते हुए। तो बजाय ये जो यहाँ पे होता है कि बॉलर पे आप चीखना शुरू कर दें, गालियां निकालना शुरू कर दें, रोहित शर्मा, एक मीटिंग हुई जिसमें शमी थे, उधर से कोहली आया शमी के अगले ओवर से पहले, शर्मा कोहली ने मिलकर शमी से बात की, और आप समझे जरा, लेफ्टी बैटिंग कर रही हैं और वो आ रहा है, ओवर द विकेट आना शुरू हुआ है शमी, बजाय इसके कि जो स्टैंडर्ड आपका 5 बंदे का फील्ड बनता है, बाहर 3 उधर और 2 इस तरह, जो आपका डीप एक्स्ट्रा कवर होना चाहिए था उसूली तौर पे, वो ना सिर्फ डीप बैकवर्ड पॉइंट बना जाके वो थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान पे कहीं पे फाइन पोजीशन में जडेजा था, वो बाहर से वो यूं खेली जा रही है। अब आपको समझाने का मकसद ये है कि एक ओवर के अंदर उन्होंने अपनी गलती समझी, उन्होंने लेंथ चेंज की, और उस ओवर के अंदर सारी बॉलें शमी ने तकरीबन फुल कराई हैं, वाइड आउटसाइड ऑफ यॉर्कर कराए हैं, सेंटर ने रख के उसको गाइड किया है नीचे थर्ड मैन की तरफ, बहुत तेज थी, अच्छी चौड़ी, लेकिन उनके फील्डर वहां प्लेस था। आप देखें जडेजा के पास 4 से 5 दफा बॉल गई है, चौका भी गया, 1-2 गए है, वो मिस फील्ड पे था, लेकिन जब वो ज्यादा फाइन हुआ उसके बाद कुछ कर ही नहीं पाए। देखें अरफराद, ये बात होती है ना, आप देखें अच्छी कप्तानी की बातें, मिसालें, प्लान्स की बातें सारे बहुत करते हैं, मुझे इस तरीके से डायनामिक कैप्टनसी, इस तरीके से बॉलर को साथ लेके चलना और ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस प्लेयर का इनपुट देना, ये नजर आया। जहाँ तो यहाँ पे तो अभी तक ये नहीं हल हो रहा मसला पाकिस्तान में कि जी मोहम्मद हफीज बड़ा प्लेयर है कि वकार यूनुस बड़े प्लेयर है, 90s वाले लड़ लें पहले आपस में, वहां पे बॉक्सिंग हो जाए, मेरा ख्याल अच्छा होगा। वहां पे मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ
कि कि अगर किसी को वर्ल्ड क्रिकेट में लड़े होना चाहिए था पिछले 3 सालों में, तो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लड़े होना चाहिए था। जो हुआ आईपीएल के अंदर, जिस तरह बदतमीजी की गई जब वो कप्तान बना, जो क्राउडों ने उसके साथ किया, और वो तमीज से अपने मुल्क के लिए जब खेलते हैं वो इकट्ठे आए हैं। अब आप देखिए इंडिया का जो सपोर्ट ना पांड्या को देखिए, ना T20 की कप्तानी दी, ना वनडे की वाइस कप्तानी दी। जो चीजें नजर आ रहा था कि पिछले सालों से तैयार किया जा रहा था पांड्या को जिन रोल्स के लिए, उसको वो भी नहीं दिए गए। उसके बावजूद जब मुल्क की फराज बात होती है, वो पांड्या ने ट्वीट नहीं कर दी, पांड्या ने ट्वीट नहीं की, बयान नहीं दे दिया आगे पेशावर प्रेस क्लब के बाहर की जी सोचना मना है मेरी कप्तानी, मैं आईपीएल ये वो जो भी वालिद ने भी साहब ने ट्वीट नहीं की। नहीं, लेकिन देखिए ना, ये प्रोफेशनल नेशन की बातें होती हैं फराद, और हम ये बातें शायद हमारा मुल्क नहीं समझेगा। बहरहाल मैं थोड़ी वापस स्ट्रेटजी करूं, फिर जाते हैं। मैं न्यूजीलैंड पे जाना चाहता हूं, मैं इंडिया खत्म कर लूं जरा। बात ये है कि 4 कैच छोड़े इंडिया ने, और डीप में 2-3 कैच गिल ने छोड़ा, शर्मा ने छोड़ा, उनको ज्यादा मुश्किल कैच अय्यर ने छोड़ा, होने चाहिए थे, एक आधा को और कैच छूटा, 2-3 रन आउट मिस हुए। जी तो थोड़े से मेसी थे फील्ड में, लेकिन देखिए टैक्टिक्स और कप्तानी ने उसको कवर कर दिया और 250 पे रोक लिया। फिर भी कवर इस तरह किया कि जो न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी थी उन्हीं के खिलाफ चली, कि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने उनको पकड़ लिया, स्क्वीज किया। और जैसे मैंने आपको कहा, जो उन्होंने फील्डर लिए, बैट्समैन को फोर्स किया, बैट्समैन को स्क्वायर ऑफ द विकेट जाने के लिए फोर्स किया, 1-2 विकेटें उन्हें ऐसे मिली। और वरुण चक्रवर्ती पे आखिरी बात मैं कहूंगा कि देखें, वो एक मैच चलें इसको समझाने का तरीका ये है कि देखें, जो मिस्ट्री स्पिनर होती है ना, वो यूजुअली रिलाई करती हैं अपनी डिलीवरियों पे, ठीक है। अगर अजंथा नहीं, इब्रार की बात नहीं हो रही, जो अजंथा मेंडिस हो गए, कैरम बॉल थी, कोई ना कोई नई डिलीवरी होती है। इसकी बॉलिंग में ऐसा मिस्ट्री कोई नहीं है, इसकी एक गूगली है, एक लेग ब्रेक है और एक सीम अप है। लेकिन जिस तरह वो इस्तेमाल होती हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ और पेस वाली बात बहुत लाजमी, इसलिए ये सारे भारतीय बॉलर्स ने की इस ग्राउंड के ऊपर, इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। बेस्ट एक्सपोनेंट था चक्रवर्ती का बेस्ट एक्सपोनेंट यही है कि देखिए, अगर एक बॉल फुल है और फुल बॉल आपको पता नहीं कि इतना लेट स्पिन हो जाएगी, और उसकी पेस भी आपको नहीं पता कि वो आहिस्ता है, कोई स्लोअर थ्रू द एयर है, क्विकर थ्रू द एयर है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्रॉस मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और धोनी को इसी तरह आउट करता रहा, धोनी को उन गूगलियों पे ही आउट करता रहा कि वो मिड विकेट स्लॉग के लिए जा रहे थे और आउट होते रहे। बाबर आजम वाले टाइम पे मैंने ऐसे कहा, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी, उसके बाद एज बॉलर वो बहुत इंप्रूव हुआ है। मेरा जो ख्याल है कि अगर किसी बल्लेबाज ने उसको टारगेट करना है तो आप सीधा खेलें। अब डैरिल मिचेल जैसा खिलाड़ी जो डाउन द ग्राउंड इतना स्ट्रांग है, इवन फिलिप्स ने 1-2 मेरे ख्याल है अक्षर या जडेजा को मारी डाउन द ग्राउंड, मिचेल ने भी एंड पे मारी, मगर लेकिन टू लेट था। अच्छा, आखिरी जो चीज ये है कि फील्ड प्लेसमेंट की भी बात हो गई, स्ट्रेटजी की बात हुई। देखें, जैसे इन चारों स्पिनर्स को इस्तेमाल करते रहे हैं बीच में, जब वो लाया, मेरे ख्याल है 37 में वापस चक्रवर्ती को लाया या किस ओवर में, और डेथ में जैसे इस्तेमाल करते रहे हैं। और कुलदीप यादव की भी मैं एक बात आखिरी कर दूं, वो मैं ग्राफिक देख रहा था कि कुलदीप यादव जो जंप ले रही हैं बॉल कराने से पहले, वो मेरे ख्याल है 32 इंच थी वो जंप 2023 के वर्ल्ड कप में, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में 39 है इंचेस। उससे फर्क ये पड़ रहा है। देखिए, कुलदीप यादव है कन्वेंशनल स्पिनर, ठीक है, हालांकि लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स है, चाइना मैन है कन्वेंशनल स्पिनर, और बहुत रिलाई करता है अपनी ट्रेजेक्टरी पे बॉल की, ठीक है, जो उसकी फ्लाइट है, ठीक है। अब जब 7 इंच इंक्रीज हो गई है आपकी जंप, तो आपका रिलीज पॉइंट ऊपर चला गया थोड़ा, ठीक है। जब आपका रिलीज पॉइंट ऊपर चला गया, आप थोड़े ज्यादा स्प्रिंगी हैं अपने एक्शन के अंदर, तो ज्यादा ऊपर है बैट्समैन की आई लाइन से। जब बैट्समैन की आई लाइन से ज्यादा ऊपर है रिलीज पॉइंट, तो जाहिर है आपके लिए ज्यादा मुश्किल है पढ़ना। दूसरा, इन विकेटों के ऊपर ये विकेटें टेलर मेड हैं, कुलदीप यादव हो गया, अक्षर पटेल हो गया, इनके लिए एनी मतलब सिनेरियो टेलर मेड है। चक्रवर्ती और जडेजा को फायदा अपनी पेस और लाइन और लेंथ वेरिएशन का हुआ है। विकेटों की तो देखे ना, जो उसकी लाइन होती है जिस तरह जडेजा तो देखिए विकेट टू विकेट है, जडेजा की बहुत कम आपको बॉल मिलेगी जो बॉल होती नहीं, बाहर हो गई। बाकी बात करें, देखिए न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी पे आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 बातें चक्रवर्ती की इंटरेस्टिंग बात जिनको नहीं पता, फरहाद क्रिकेट इन्होंने छोड़ दी थी और ये तो आर्किटेक्ट बन गए थे जाके, उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, तो क्रिकेट छोड़ी, फिर वापस आए, क्रिकेट में आर्किटेक्चर की नौकरी करते थे, वहां से इनका दिल भर गया तो वापस आए। इंडिया की जो क्या नाम है फराज, जो डोमेस्टिक की, खैर जो डोमेस्टिक का वनडे कप है इनका, विजय हजारे इन्होंने खेली आके, और उधर इन्होंने बहुत मैचेस खेले। तो 2021 में जब ये पिक हुए थे तो ये इतना ज्यादा खेले हुए नहीं थे अपने कम बैक टू क्रिकेट के बाद,
तो पिछले 3-1 साल में जिस तरीके से उन्होंने उनका डोमेस्टिक खेला, जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल खेली है, तो उनको बड़ा फायदा, और वो एज अ बॉलर बड़े मैच्योर होके इस दफा वापस आए हैं। दूसरी बात, जहां तक न्यूजीलैंड की अप्रोच की देखें करें, तो पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा बॉलिंग की तरफ भी जाते हैं। लेकिन बैटिंग में जिस तरह का स्टार्ट मिला था, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल उसको थ्रो अवे किया। पहले 7-8 ओवरों बाद जब विकेटें गिरी 2 इकट्ठे, फिर केन विलियमसन की गिर गई, तो जाहिर है तो इंडिया को क्रेडिट इस तरह देना चाहिए, इन्होंने दिया है। मगर डैरिल मिचेल की अप्रोच देखें, जब हमारे प्लेयर फरहाद इस तरह खेलते हैं, जब मोहम्मद रिजवान ऐसे खेलता है, या सऊद शकील ने ऐसा खेला, या बाबर आजम ऐसा खेलता है, तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो जाहिर है देखें, जो बेसिक बात है, देखें ये भी कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है स्ट्राइक रोटेशन, मगर डैरिल मिचेल ने बहुत ज्यादा प्रेशर को बिल्डअप एक तो होने दिया। दूसरा ये था कि मुझे यूं फील हुआ फरहाद को गेम को बहुत ज्यादा डीप लेके गए, यानी कि इतना डीप लेके गए कि मुझे समझ लगी विकेटें संभाल के रखनी थी कि घर लेके जानी थी। सॉरी आपको काट रहा हूँ, देखें न्यूजीलैंड की बैटिंग जितनी डीप थी, नंबर 10 तक आपके पास बैटिंग थी। जेमिसन 10 पे आ रहे हैं, सेंटनर के बाद ब्रेसवेल के बाद सेंटनर था, फिर उसके बाद नेथन स्मिथ और काइल जेमिसन था। अब अगर आप 47वें ओवर के अंदर टप कर रही हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ मार के सिंगल ले रही हैं, तो समझ अकल से बाहर है। देखिए अब मैं मिचेल की बात करूं तो देखें पेपर पे 63 रन की है, और 90 बॉलों बाद भी फरहाद प्लेयर सेट नहीं लग रहा, बॉल बल्ले पे नहीं आ रही, उसको ना शॉट की समझ आ रही है ना कुछ है। तो देखिए ओवरऑल उसकी इनिंग अच्छी थी, इनको 250 तक लेके गई, मगर मेरा ख्याल है इस वक्त उनको चांस लेना शुरू कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। दूसरा जिनका ब्लंडर मुझे लगा वो ग्लेन फिलिप्स को लाना था। देखें लेदम देखें आउट हो गया था, मेरा ख्याल है 23वें-24वें ओवर में वो आउट हो गया था, 24वें ओवर में, और उसके बाद इन्होंने भेज दिया ग्लेन फिलिप्स को। अब ग्लेन फिलिप्स जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ 100 किया इंडिया वाली सीरीज में, और इसी तरह नंबर 4-5 पे आगे की है। ब्रेसवेल जब ऊपर खेला है, जिनको हम सी और डी टीमें कहती हैं, जो पाकिस्तान को आके मारती रही, उनमें ब्रेसवेल 3-4 पे खेलता रहा, वहां पे इसकी बहुत अब ये इनिंग्स बिल्डिंग वाला मामला था, तो ब्रेसवेल अगर ऊपर होता है एक स्पॉट और फिलिप्स नीचे होता है, ये 37वें ओवर तक, सुन लें 38वें ओवर तक जो फिलिप्स लेके गया गेम, यही गेम अगर ब्रेसवेल यहां तक ले आता, 2 चीजें, और फिर फिलिप्स आता। ब्रेसवेल ने 40 पे वैसे 53 किया, अगर ब्रेसवेल तब तक खेल चुका होता, 50 बॉलें 60 कर चुका होता, ब्रेसवेल भी सेट होता, और फिलिप्स का तो रोल ही एंड में आगे मारना है। अब फिलिप्स को वो रोल मिल गया जो फिलिप्स ने पूरे टूर्नामेंट नहीं किया, और ब्रेसवेल को चलें ठीक है फिनिश करने वाला था लेकिन बेहतर इस तरह होता, क्रेडिट बिल्कुल जाएगा, अच्छा खेला, मगर उसकी गेम नहीं, और इसी चक्कर में खैर वो आउट भी हुआ। और आप फिर भी कह रहे हैं 40-50 बॉलिंग उसने खेली नहीं, वो 40-50 बॉलें अगर वो 38 ओवर में आके खेलता तो न्यूजीलैंड का बहुत ज्यादा फायदा होता। जिस तरीके से एंड पे मिचेल से प्रेशर हैंडल नहीं किया गया, फिलिप्स वहां पे मौजूद होता तो ये 250, 270, 80 हो जाना था कम से कम, और ये मैच का रिजल्ट फर्क भी हो सकता था। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए न्यूजीलैंड स्ट्रेटजी पे और आपने भी बात करनी है, नहीं और बात बॉलिंग पे नहीं है। बॉलिंग से पहले मैं एक बात कहूं, देखिए हम साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, इनको ये भी बहुत बड़े चोकर हैं, इनको हम कहते हैं जी कि ये बड़े अच्छे लोग हैं जी, गुड मैन फिनिश लास्ट, ये वो, इनसे बड़ा चोकर इसलिए कोई नहीं है कि देखें मैं कहाँ से अब गिनूं, 2011 के सेमीफाइनल ये हार गए जी, 15 का फाइनल, बीच में भी ये 2014 के सेमी में मुझे याद नहीं कौन था, 15 का ये हारे, और 17 में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, 19 का फाइनल हार गए, 21 में टेस्ट चैंपियनशिप जीते, और 21 का भी सेमी हार गए, और 22 के अंदर भी ये हमसे सेमी हार गए, और 23 के अंदर भी ये सेमी हार गए, 24 में ग्रुप स्टेज बाहर हुए हैं, और 25 के अंदर अब ये फाइनल हारे हैं। मसला पता क्या है, मसला ऐसे लगता है कि बैटिंग वाइज अगर देखें, बैटिंग यूनिट ऑन पेपर इनका हमेशा बड़ा अच्छा रहा है, मैकलम के दौर में भी बहुत तगड़ी बैटिंग थी, गप्टिल, मैकलम, रॉस टेलर, और कौन था, विलियमसन खुद था, और कौन थे बीच में 2015 की अगर मैं बात करूं, ग्रांट एलियट होता था, ग्रांट एलियट था, और नीचे विटोरी था, बीच में एक आधे और कोरी एंडरसन था। तो देखिए बैटिंग यूनिट ऑन पेपर हमेशा बड़ा सेट लगा है, लेकिन ये बैटिंग में एक बार पीछे रह जाएं तो ये मेंटली पीछे रह जाती है। फील्ड में अलबत्ता न्यूजीलैंड जैसी टीम हमेशा कंफर्टेबल लगती है अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हुए, और वो क्योंकि देखें ना उनको फील्डिंग के भी एडवांटेज है जो जैसा कैच ग्लेन फिलिप्स ने देखें फाइनल में फिर लिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि न्यूजीलैंड का जितना स्कोर है असल में वो 20 रन ज्यादा होता है, क्योंकि वो फील्ड में इतने रन रोक लेते हैं। तो ग्लेन फिलिप्स ने पहले एक ब्लाइंडर लिया था, पीछे विराट कोहली के उन्होंने कैच पकड़ा था, इधर रिजवान का लिया, इधर फिर फाइनल में यार जो उन्होंने कैच लिया मेरा शुभमन गिल का था, जिस तरीके से उनकी जंप थी वो फॉर श्योर चौका था, मेरे ख्याल यूं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जा रही थी,
बहरहाल बहुत ही आला कैच और क्या देखिए, क्वालिटी फील्डर है, मैं मजा आ जाता है चोकर देख की के। मैं बात कर रहा था। ये न्यूजीलैंड की टीम को अब ये समझना है कि हम जो ब्रांड खेलती हैं क्रिकेट का, जो सुन लें ज़रा ब्रांड इनका, हमने भी आपको बताया इनकी स्ट्रैटेजी मिडिल ओवर्स में गेम बना के आगे ले जाके सेट करना है। इनको ये देखना है कि जो इनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, क्या ये टूर्नामेंट विनिंग है या नहीं। ठीक है, टूर्नामेंटों की बहुत अच्छी साइड है, आपको नजर आती है हमेशा, टॉप 2-3 में नजर आ जाती है, आगे जाती है। लेकिन बैटिंग वाइज जो इनकी स्ट्रैटेजी बनती है, अब देखें जो 2019 वाला भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है भारत वाला, धोनी वाला, उसमें भी इन्होंने 240 किया हुआ है। तो इनकी बैटिंग समहाउ बड़ी स्टेज पे जाके उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती। ये वो टीम है जिसने 364 भी मेरे ख्याल किया है, ये 326 भी किया है, बड़े बड़े रन करते आ रहे थे। ठीक है, सुन लें पार स्कोर ठीक है या कम ही था, लेकिन ऐसे बैटिंग लाइनअप को कर लेना चाहिए था 275 से खास ऊपर। तौर पे देखें इनकी बॉलिंग, ये अंडर अंडर जिसे कहते हैं ना रिसोर्स थे देखिए इस ये मैच में, तीनों जो क्योंकि बॉलर हेनरी हैं, नहीं था इनके तीनों जो पास। फास्ट बॉलर हैं, हेनरी तो था ही नहीं, लेकिन तीनों फास्ट बॉलर, नेथन स्मिथ, विलियम और रूक जेमसन, और ये कायल तीनों कवर जेमिसन, अप के तौर पे तीनों और मिलते, ये रिप्लेसमेंट तीनों बॉलर कोई थे। फर्स्ट। लेकिन दूसरा मैं स्मिथ पे बात करूं, नेथन स्मिथ पे, मैंने आपको मैच से पहले भी कहा था कि नेथन स्मिथ इस कैलिबर का बॉलर ही नहीं है, इनको बेहतर था कि डेविन कॉनवे खिला देते उसकी जगह। अब वो बात जाहिर उस वक्त इनको भी लगा कि मैं क्या बात करूं, मगर उसकी वजह यही थी कि मुझे जो नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा बैट्समैन यहाँ पे फायदा दे सकते हैं, हालांकि डेप्थ बहुत थी, मगर नजर आया ना कि स्ट्रगल किया। और नेथन स्मिथ जैसा जो बॉलर है ना, वो खास तौर पे अपने एशियन बैट्समैनों के लिए ऐसी पिचों में कोई जो है ना मुश्किल बात है नहीं। मैं जाहिर उनको मैंने एज अ बैट्समैन इतना देखा हुआ नहीं है कि मैं उनकी बैटिंग ज्यादा कमेंट करूं, बॉलिंग मैंने उनकी देखी है। इवन पाकिस्तान वाले मैच में इनको बाबर आजम ने यूं छक्का दिया था, मेरा ख्याल है फ्लिक जो मारा था, तो काफी ऑर्डिनरी बॉलर है, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ओवर ही करा सके। बाकी देखेंगे न्यूजीलैंड की अनफॉर्चुनेट चीज हुई, बातें उन्होंने सारी बिल्कुल ठीक की हैं, मगर मैट हेनरी जाहिर जो टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर एंड पे हुए हैं और बहुत आला बॉलर हैं, मेरा ख्याल है ये तो उनको बहुत हाई रेट करते आ रहे हैं मुसलसल एंड राइटली सो। शायद हाईएस्ट विकेट टेकर भी हाईएस्ट था विकेट इस मैच टेकर से है पहले, अब जी, पता नहीं। नहीं रहा है, फिनिश एज द अच्छा, हाईएस्ट विकेट टेकर। और इवन उसकी है ना पिछले 2-3 साल में कुछ स्टैट है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुका है क्रॉस जो अच्छा। वहां। तो देखें, बहरहाल हाँ सॉरी, उससे याद आया, जब 3 विकेटें गिर गई थी तो लोग बड़ी बातें कह रहे थे कि जी मैच यहाँ खत्म हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि 2023 से लेके आज तक, 1 जनवरी 2023 से आज तक, लैदम और मिचेल हैं जो सबसे तगड़े प्लेयर हैं स्पिन की दुनिया में। ठीक अच्छा है, मेरे नज़दीक इनको ये मैच, लैदम फिर आउट हो गया जल्दी, लेकिन ये आगे ले जाते तो चांस होना था। अब मैंने जैसे आपको कहा कि बैटिंग में स्ट्रगल कर जाती हैं बड़ी गेम में, बॉलिंग में कंफर्टेबल नजर आती हैं, तो आइए सेकंड इनिंग्स की सही नहीं थोड़ी बात हो। सेकंड इनिंग हो देखें जाएगी, क्लास ऑफ रोहित शर्मा, नहीं क्लास अब पार्ट देने देखें खत्म कर दिया उसने। बात वहीं खत्म हो जाती है। पहले 10 ओवर में वो जो करता है फरहाद, उसके बाद वो बाकियों पर से देखें ये प्रेशर ही जो है सारा ना, लिफ्ट करा देता ये है। शुभमन गिल की खुशकिस्मती है कि वो हाँ रोहित कि शर्मा के साथ ओपन मैं करता तो है। मैं फरहाद इवन हाँ, कहूंगा विराट कोहली को भी हाँ बहुत ये बड़ा बात सही फायदा है कि कि उसके बाद टाइम ले रोहित सकते शर्मा हैं जैसा आगे। ओपनर ऊपर होता है, सबका फायदा है। तो इसमें देखिए शर्मा को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। हम बात करते हैं इंटेंट की, हम बात करते हैं प्लान की, हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, सब कुछ रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में मुसलसल करके दिखाया है। देखें जो पहले ही ओवर से फरहाद ने जो छक्का मारा जेमिसन को, मेरा ख्याल है हाँ, दूसरी बॉल थी कि चौथी बॉल थी, दूसरी बॉल थी। हाँ, तो वहीं से समझ आ गया था कि वो क्या सोच के आया है और क्या करने आया हुआ है। देखें ये देखें, बहुत ज्यादा लोग अटैकिंग क्रिकेट का परचम लहराते हैं, आपको मिलेंगे कि जी हम अटैकिंग, ये वो माइंडसेट फलाना, हाँ, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसको ये बातें करने की जरूरत नहीं। ये वो खिलाड़ी है जो करके दिखाता है, ऐसी है, और ये वो खिलाड़ी है जो जल्द अनकरीब ओडीआई क्रिकेट में हाईएस्ट 6 हिटर भी बन गया है या बन बनने चुका बन है, चुका है। तोड़ दिया तो है। देखें, आपको करके दिखाना होता है, और आप पावर प्ले की गेम अगर एक बार आप जीत जाएं तो एज एन ओपनर इसमें आपको और क्या लेना देना है। आगा रोल ही देखें यही और है। देखिए मैं क्रेडिट दूंगा जहां बनता है, बतौर बैट्समैन जिन लोगों को इतनी अकल नहीं है, बहुत ऊपर है जी वाइट बॉल क्रिकेट में, कुछ ज्यादा ही ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत है। ज्यादा ऊपर है वाइट बॉल क्रिकेट में। जितने आपके रन है, 11,000 मेरे ख्याल है रन हो चुकी हैं, ये ऐसी है, 76 और में ला लें तो 11,200 टाइप होने नहीं वाला होगा। बहुत बड़ा प्लेयर है। और बहुत मैं बड़ा प्लेयर इसलिए है कि देखिए ये ना कंडीशंस का लिहाज करने वालों में से है, ना ऑपोजिशन बॉलरों का लिहाज करने वाले में से है। जो उसने अपना गेम खेलना है और उसने जो अपनी लॉकडाउन के लड़के हैं, जो 2022 के बाद लोग यानी क्रिकेट नाम देखते लेना रहे हैं, बाबर संत का। हाँ 2020 के बाद क्रिकेट देखते हैं, उनको अगर वाकई कुछ समझना है तो ये 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 मारे, आप वो जाके देख लें। भाईजान आप जो T20 में जैसी बैटिंग करते हो और समझाते हो कि टीम की रिक्वायरमेंट, जरा देखो अगले वनडे में 254 के 250 कितने का चेस था फरहाद, 252 का
252 के चेज में जिस तरह की उसने बैटिंग की आपके सामने, बात देखिए फराज बात ये सिर्फ कि इस मैच की नहीं कंडीशंस है, मुश्किल थी, कंडीशन बिल्कुल स्लो मुश्किल थी, है। बाकी पूरी ये टीम जो स्ट्रगल की, बट पिछले रोहित शर्मा ये जो पिछले 10 साल से पाकिस्तानी फैंस एक लाइन कहते और सुनते आ रहे हैं कि जी हमारे टाइम पे वो विकेट मुश्किल थी, उनकी बैटिंग में बैटिंग विकेट बन गई वो इस आदमी की वजह से। सही बात है, और देखें ये बात आज की नहीं है, ये बात सिर्फ फाइनल की नहीं है, ये बात वो एक हर करियर जगह की है हर जो जगह हर 2007 जगह से चलता आ रहा है। नहीं। और मैं 2007 देखें में रोहित T20 शर्मा वर्ल्ड ने कप जिस खेले। तरीके हाँ से खुद को रीइन्वेंट भी किया अपनी करियर में, देखिए फिटनेस का ठीक है इशू है, वो इतना भाग नहीं सकते उतना, लेकिन आप देखें कि वो खिलाड़ी कितना इनवैल्यूएबल है कि ऊपर से तेज रन देता है, उससे जो मर्जी टारगेट हो, जो मर्जी ऑपोजिशन हो, अंडर नहीं वो प्रेशर आ बहुत जाती है। अंडर प्रेशर, देखें यही हुआ ना। 2007 से करियर शुरू हुआ, इनकी सिर्फ एक बदकिस्मती है कि 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनका नाम नहीं आया, उसके अलावा ये हमेशा नजर आए हैं, सारे T20 वर्ल्ड कप्स में नजर आए हैं। ऐसी है और ठीक है देखिए T20 वर्ल्ड कप्स में उनका इतना रोल नहीं रहा जितना कोहली का रहा है, लेकिन अगर आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा लें 500 कर दिए, 2023 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें, 2015 के वर्ल्ड कप की देख लें, यार 2013 वनडे के का बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर है, और वाकई जिस तरह जो समझ नहीं आती उसको क्रिकेट की समझ नहीं है। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी को आप उठा हर के जगह देख लें, परफॉर्मेंस है। जो देखें ये रोहित शर्मा की फिटनेस इनके साथ नहीं है, वरना ये इस उम्र में भी ये 200 कर सकती है वनडे में। ये फिटनेस होती है जो इनको, जो क्योंकि ये रेकलेस शॉट एक आधा खेल देती हैं सेट होके लंबे रन करके। जब ये पहले फिट हुआ करते थे तो इनका पुराना इंटरव्यू सुने कि वो कहते थे कि मैं 10 ओवर खेल जाऊं तो उसके बाद मैं अपनी गलती पे आउट होऊंगा, कोई मुझे आउट कर नहीं सकता। जिस आदमी के पास ओडीआई क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरियां हो, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत बनती नहीं, एक बहुत आला दर्जे का करियर बहुत है। बड़ा प्लेयर देखें। और खैर फराद मैच रिटायरमेंट थोड़ा है ना, पे रिटायरमेंट पे उन्होंने जैसे उन्होंने बयान दिया तरीके से कि जी क्लियर हमने नहीं क्लियर खेलना कर दी बात उन्होंने। तो देखते हैं जी कहां तक खेलना है। मैच पे मैं ये कहूंगा देखिए थोड़ा सा यहाँ क्रेडिट न्यूजीलैंड को जाएगा वो वापस कि आए जहां से वो वापस आए। 18.4 पे गेल आउट हुआ, 105 105 पे, रन फॉर 105 फॉर जीरो से लेके वो इस टीम को खींच के ले आए 200 पे 5 पे। ठीक है 122 पे 3 आउट थे। देखें वहां पे भी श्रेयस अय्यर का क्रेडिट है फरहाद, बिल्कुल है उसने बिल्कुल है। जिस तरीके से देखें अय्यर की मैं सॉरी फिर बात कर दूं, गौतम गंभीर को बीच में ठीक है पसंद नहीं थे और गए हुए थे डोमेस्टिक में, लेकिन उस आदमी ने 1 साल के अंदर आईपीएल जीता, डोमेस्टिक के 2-3 और टूर्नामेंट जीते, और 2023 के वर्ल्ड कप में जितना क्रूशियल रोल है ना अय्यर का आपका आगे पहुंचने में, इवन सेमीफाइनल में शायद 100 किया, फाइनल में अय्यर ही परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपसे बड़ा स्कोर नहीं बना। तो ये आप जेहन में रख लेंगे नंबर 4 पे वो बिल्कुल सेट है, और आने वाले वक्तों में अगर कोहली चला जाए तो 3 पे भी खेल सकते हैं। जो एक चीज मैं कहूंगा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पे जो कौम को धोखा दे रही है गौतम गंभीर, ये ज्यादती है केएल राहुल के साथ कि वो नीचे से नीचे होता जाता है बैटिंग आप ऑर्डर में। किधर खिला रहे हो उसके बावजूद चले वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छे स्ट्राइक रेट हेल्दी पे खेला, फिनिश करके आया, कंफर्टेबल था, क्रेडिट जाएगा बॉलरों को न्यूजीलैंड के वो थोड़ा। देते हैं इंडिया के। देखें बैटिंग डेप्थ की बात कर दूं, जाहिर है इनको बहुत ज्यादा फायदा था। देखें इनका देखिए रवींद्र आप जडेजा सॉरी मैं फिर नंबर काट 8 रहा हूँ, पे। आज जरा जोन में आया मैं। देखिए जब मैच देखा हो ना और पता हो क्रिकेट का तो फिर आप बात कर सकती हैं, मैं 3 घंटे भी इस मैच में बड़े आराम से बात कर सकता हूँ। आप ये देखें कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 2 फुल स्पिनर हैं जिनमें से एक को बैटिंग भी नहीं आती, उसके बावजूद इनकी बैटिंग है नंबर 8 तक। और ये मैं बैटिंग ये नहीं कह रहा कि शहनशाह अफरीदी आके फर्स्ट बॉल डाक लेके रिव्यू ले रहा है इतना प्लम एलबीडब्ल्यू पे, मैं बैटिंग कह रहा हूँ रविंद्रा जडेजा 8 पे प्रॉपर देखें रविंद्रा जडेजा जिसको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर लगता है 2019 सेमीफाइनल उठा के देखें जो उसने 72 कितना जहालत वाली बातें हैं। 76 देखें किया था। बहरहाल यहाँ पे मैं एक बात समझा दूं, हमारे अभी भी कौम फराद 2-2 स्पिनर 3-3 स्पिनरों की बातें तो कर रहे बैटिंग हैं मैंने लोग। करनी है तो मजाक यही किस बात है ना कि बैटिंग किसने करनी है। देखिए ये ऑलराउंडरों से जो बैलेंस आता है, नहीं खिलाना आपने अराफात मिन्हास, नहीं आपने तैयार करना कोई और, घर पे बैठो यार, टीम बंद कर दो यार, कोई नवाज शदाब इमाद बंद कर दो यार, टीम बस जाती आप कर रहे हैं कौम को आप यार। देखिए लोग अभी भी खुश हो गए यार, आपने अब्दुल समद डाल दिया, कौम खुश है यार। मेरी बात सुने, खुदा का नाम लें और कुछ प्लानिंग और कुछ सोच जो है ना अपनी एक्सपेंड करें। अब दोनों टीमें देखें फिर जो फाइनल में खेली हैं, एक टीम का नंबर 10 पे ऑलराउंडर है, एक टीम का नंबर 8 पे भी ऑलराउंडर आ रहा है, और जेन्युइन ऑलराउंडर आ रहे हैं। मेरी बात सुन ले, इसको और ज्यादा बड़े मसले हैं। क्या मसले हैं? इसको यही मसला है 90s के प्लेयर कौन 90s का है कौन नहीं है यार। लानत है यार, अगर आप लोगों को इसी कोई है दम तो आखिर फिर बताओ ना, सोल्यूशन बताओ। जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते। वो सुना है ना, वो सिलेक्टर साहब डायरेक्टर साहब जो कुछ भी है आगे लाहौर वाइट्स के लिए मसला हल, पाकिस्तान क्रिकेट का मसला हल होने लगे। नहीं तो सुने ना, अच्छा सही, पूरे 26 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो लाहौर वाइट्स के लिए खेल सकता है। मेरिट पे सिलेक्शन की है वहाब रियाज ने, अपनी सिलेक्शन वहाब रियाज की सिलेक्शन मेरिट पे की। आप हंस रहे हैं
देखिए उधर जो अपने मैं कहूंगा मुर्शिद से इंस्पायर होके मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने कहा कि मैं भी 2-3 रोज वो रह गया को होता तो वो भी मैं जब्त कर लूं। और ये देखिए हमारे यहाँ जो मसले चल रही हैं और यहाँ जो मसले चल रही हैं, यहाँ मसला सुनिए जरा, यहाँ पे मसला क्या चल रहा है कि जी ये 2 ऑल टाइम ग्रेट्स रिटायर कब होंगे, इन्हें फेयरवेल कैसे देना है। यहाँ पे मसला ये चल रहा है कि कौन सी ट्रॉफी जीतने के बाद वो फेयरवेल लेंगे। पहले 24 के बाद लिया, अब यहाँ था 25 में जीत गए तो शायद हो जाए। उन्होंने कहा भाई हमारी फिटनेस, चले कोहली की फिटनेस हमारी नहीं, कोहली की फिटनेस और एक की अप्रोच और माइंडसेट उन्हें अभी भी लेके जाने को तैयार है। सोचो यार, उनका फराज जायसवाल बाहर है, अभिषेक शर्मा बाहर है, संजू सैमसन को खिलाते नहीं है, ऋषभ पंत बाहर है, बुमराह इंजर्ड है, वो हर्षित राणा हर्षदीप सिंह को बेंच पे बिठाई रखा है, वाशिंगटन सुंदर खिलाया नहीं है। यार आप बात करते हो हमें बेंच स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, तो फिर मतलब क्या फराज बातें बेवकूफों वाली। छोड़े यार, हम फाइनल की बात आखिरी थोड़ी कर लें। बहुत देखें, हमने ये कहा था कि देखें आपको फाइट नजर आएगी दोनों टीमों की तरफ से। हमने कहा था कि मेरा एक पॉइंट और भी था, क्रंच मैच आपको नजर आएगा। क्रंच मैच था, एक पॉइंट पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो बॉलिंग पे मैं देखे 2-3 बात करें यार। एक तो देखिए इन्होंने ग्लेन फिलिप्स को जब इंट्रोड्यूस कराया तो मेरे ख्याल में बहुत लेट लेकर आया और एंड पे उनको ही टारगेट किया। ग्लेन फिलिप्स को गालिबन ये लेकर आया जो रविंद्रा ने बॉल आउट कर लिया हुआ था और सैंटनर की भी 8-9 ओवर हो चुके थे, तो 30th ओवर के बाद फिलिप्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो देखें बात कहने वाली फराद ये है कि फिलिप्स को इनको चाहिए था कि रचिन रविंद्रा के ओवर इन्होंने निकाले और उसको तरीके से इस्तेमाल किया और उसने यहाँ पे 10 ओवर भी कराए। फिलिप्स को भी कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि सैंटनर के ओवर बचा के फिलिप्स को इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, कम से कम 2-3 ओवर वहां पे करवा लेते ताकि इनिंग में डीपर 3 स्पिनर ही फिर डिफेक्टो खेल ना मेजॉरिटी ऑफ द इनिंग्स के लिए। तो ये कप्तानी थोड़ी, मेरे एक दोस्त हैं, इन्होंने मेरे से कोई पता नहीं ये सैंटनर के कप्तान बनने में भी 1-2 महीने थे, इन्होंने पूछा कि इस वक्त व्हाइट बॉल का सबसे बड़ा ऑलराउंडर कौन है। अच्छा, तो वो मैंने मुझे उस वक्त ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा था, मैंने सैंटनर का कह दिया। अब सैंटनर जैसा खिलाड़ी जो बड़ा यूजफुल होता है, अब ये जो 10 ओवर कराए इन्होंने 46 रन दिए, ऐसी परफॉर्मेंस ना बड़ी अननोटिस जाती है। ऐसी परफॉर्मेंस आपको मैन ऑफ द मैच में नहीं नजर आएगी, स्कोर कार्ड पे या आपको कोई 100 नहीं नजर आएगा, अननोटिस जाती है। और ये चीजें न्यूजीलैंड जैसी टीम का होता पता क्या है, न्यूजीलैंड जैसी टीम को होता है कि पजल के जितने सारे पीस है ना वो सारे सही जगह लैंड करती हैं तो ये जीतती हैं। ये कभी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये नहीं होगा कि एक बंदा 150 कर देगा और 5 आउट तो जीत जाएंगे। ये छोटा छोटा चिप इन करके जीतते हैं। तो ये शायद इसीलिए ये मैं ये कह रहा हूँ टूर्नामेंट का ये मसला है कि टूर्नामेंट में आपको 1-2 तो ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो उस लेवल पे जाके। इनका देखिए रचिन रविंद्रा एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है बन सकता है, क्योंकि उसमें जो बड़ी इनिंग खेलने का जो एक नैक है ना, जो उसके अंदर पोटेंशियल क्या वो खेलता है, वो दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स में होता है। इस एज में सही नहीं, बड़े बड़े ग्रेड्स भी नहीं खेले वर्ल्ड कप्स के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरियां किस खिलाड़ी की और वर्ल्ड कप्स ऑल टाइम? 1975 में प्रूडेंशियल क्रिकेट कप शायद उस वक्त कहते थे, उसका इनेकाद हुआ इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज जीती, क्लाइव लॉयड की कप्तानी थी। 79 में फिर दोबारा जीते, 83 में उसके बाद फिर इंडिया जीता, 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, 92 में पाकिस्तान जीता, रिजवान शफीक और फखर ने। उसके बाद 96 में श्रीलंका जीता, 99 ऑस्ट्रेलिया, 2003 ऑस्ट्रेलिया, 2007 ऑस्ट्रेलिया, 2011 इंडिया, 2015 ऑस्ट्रेलिया, 2019 इंग्लैंड और 2023 ऑस्ट्रेलिया और अब 2027 साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने। तो बताएं, इतना ही कहूंगा। 90s का प्लेयर तो नहीं है, 90s का प्लेयर, लेट 80s अर्ली 90s कहूंगा। चले लेट 80s अर्ली 90s, 2000 में खेला ही नहीं है। नहीं फुल 90s का प्लेयर नहीं है। कौन, जावेद मियांदाद है? नहीं जी, नहीं जावेद मियांदाद तो फिर पहले से आती है ना 90s तक। कौन है जावेद मियांदाद? 5 वर्ल्ड कप खेले। खैर 300 है इन खिलाड़ी की, इन हजरत की, जिन पे लोग एतराज बड़ा करते हैं, और इन्होंने 200 उसमें से 92 में की है। अच्छा, रमीज राजा साहब हैं, तो मुझे आ ही नहीं। खैर बात मैं जो करने जा रहा था, पाकिस्तान की ऑल टाइम क्रिकेट, इनको चेयरमैन ना बना दें। ऑल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में जिसके मोस्ट 100 उससे ज्यादा रविंद्रा ने कर दिए भाई एक सीजन के अंदर। मतलब इससे आप अपनी लेवल ऑफ
क्रिकेट का अंदाजा लगाएं। ये फिर जो पुराने प्लेयर, लाहौर की आबादी नहीं इतनी जितनी लाहौर की आबादी से कम है न्यूजीलैंड की आबादी, पर इसीलिए तो लाहौर की टीम में भावरे आज शामिल हो गए हैं कि आबादी कम है अभी तो शायद लड़का ना मिले। बहरहाल देखिए यार, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बात करूं, शोएब मलिक अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं एज अ प्लेयर उनको पसंद भी करता रहा हूँ। अब 40 लाख रुपए तनख्वाह पे आप कह रहे हो कि मैं 50 लाख पे आप कह रहे हो कि यार क्या है, मैं इतने पैसे थोड़ी फाइनल रिमार्क जरा फाइनल पे दे दें फिर पाकिस्तान, लेकिन आप खुद एज अ प्लेयर खेल रहे हो वहां पे स्टैलियंस की टीम में, आपको शर्म नहीं आती? फिर आप बात कर रहे हो कि यार ये तनख्वाह मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैं तो जी कौम की खिदमत कर रहा हूँ। आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, फिर आप पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए खेल रहे हैं, और फिर आप कहें ना, आप आंखों में आंखें डाल के कहें, आप कौम के साथ आंखों में आंखें डाल के बताएं कि फिर आजम खान क्यों मैच में था और मैं क्यों खेला हूँ। मतलब फिर बातें करनी है ना फरहाद, आप 90s के हो, 2000s के हो, 2010s के हो, या आप आज के हो। फिर बाबर आजम के वालिद साहब यार जो ट्वीटें कर रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, आज फिर आ गई है शोएब अख्तर साहब सर को। वाकई मैं सच्ची बात है पूरा पढ़ने का मैंने तो रियलाइज भी नहीं किया, मैं कहा भाई जाने दें क्योंकि वही कहानी होगी ना, मैं बताता हूँ वही कहानी होगी कि शोएब अख्तर साहब नेट में करा रहे थे बॉलिंग, मैं बड़ी जोरदार बॉलिंग करा रहा था और मैं बाउंसर करा रहा था, फिर मैंने बॉल आगे करना शुरू किए तो लड़के आए एक एक करके, अंडर 19 अंडर 16 के खेल रहे थे, तो मैंने आगे बॉल कर दिया तो इसने मुझे कवर ड्राइव मारी और मैंने इसको आंखें दिखाई, मैंने अपने से को आधी उम्र के लड़के को आंखें दिखा के मैंने उसे कहा कि आइंदा मुझे तूने फुल तुम्हें ड्राइव नहीं मारनी बेटा, और फिर उसने मुझे ड्राइव मारी, मुझे समझ आ गया बड़ा प्लेयर बनेगा आगे जाके। ये इसी मेरे उसी वाकये की सुना रहे होंगे और फिर कह रहे होंगे आज देखें इन्होंने कैसे हालात बदलनी है। देखें ये वहां पे ट्रॉफियों के अंबार लग गए हैं 2 साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफियां जीत गए, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं किया 2 साल के अंदर, दो ऑस्ट्रेलिया ने आखिर ये कब किया, मेरे ख्याल है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2008 का जीती है शायद, 9 का और 7 का वर्ल्ड कप जीती है, वो ऐसे आगे पीछे उस टाइम पे हैं, यहाँ पे 2 सालों में 2 जीत गए हैं। और मैं आपको कहूं 2027 के वर्ल्ड कप में बड़े तगड़े कंटेंडर हैं अगर ये शर्मा और कोहली हुए। देखें बात पता क्या है, बात यह है कि जो ये पेस अटैक हो गया ऑस्ट्रेलिया का, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, साथ में मैं कहूँगा वार्नर, स्मिथ, ये जो 5 प्लेयर हैं जो पिछले 25 साल में हम कहेंगे कि सारे इकट्ठे ही जाएंगे अभी, नहीं जो बड़े तगड़े प्लेयर हैं क्योंकि 15 का वर्ल्ड कप भी जीते, 23 का भी जीत गए। ये एक फर्क लेवल पे इसलिए स्पेस अटैक को हम रखते थे कि आईसीसी ट्रॉफियों इनकी भरी बड़ी थी इनकी कैबिनेट, जिनमें इनका रोल बड़ा तगड़ा था, जिनमें मेन खिलाड़ी थे। अब ये जो वाइड चीज इनकी चेकलिस्ट में मिसिंग थी शर्मा और कोहली की क्रिकेट कंप्लीट करने में, वो यही थी कि जो ट्रॉफियां ये इतने जरूरी रोल में, कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ था, जीत गया, शर्मा 2007 जीता था, दूसरा जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी ये 2013 में दोनों जीते थे, रोल तब था लेकिन सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, अब बतौर एक एज कैप्टन जीता है और अब एक एज एन ऑल टाइम लेजेंड जीता है, और पीछे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ही रहेगी ये सही नहीं, 5 और 4 आईसीसी ट्रॉफियां हो गई हैं। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में इनके मसले और हैं, चलिए उस पे अलग एपिसोड होना। बात ये है जी जिस मैच में जिस कॉन्फिडेंस जिस कंट्रोल के साथ वो खेले वो पूरा टाइम आपको नजर आ रहा था, वो बैटिंग हो बॉलिंग हो यार, लेकिन फिर टूर्नामेंट बड़ा घटिया था, टूर्नामेंट घटिया टूर्नामेंट था। नहीं ये मेरे ख्याल से कहना जा रही है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत ही गिरा हुआ टूर्नामेंट था। ये अहमद शहजाद साहब जो आजकल सुन लें जरा बड़ा बोल रहे हैं टीवी पे कि जी उस टाइम की, सुने जरा ऐसे कि उस टाइम की जो क्रिकेट थी वो बड़ी स्लो थी, तो उस टाइम पे जब आप ऐसी इनिंग्स बिल्ड कर रहे होते थे तो आपको ऐसे खेलना होता था, आपको 80 बॉलों के अंदर 35 रन करने होते थे 300 के टाकों पे। ये प्लान दिया मुझे 90s के खिलाड़ियों ने कि 74 बॉलों पे मैं 46 करूं, जब पाकिस्तान 300 चेज कर रहा है 2015 में इंडिया के खिलाफ। तो देखिए 2015 वर्ल्ड कप आप कौम को पागल बना रहे हैं। 2015 वर्ल्ड कप के अंदर क्रिस गेल ने 200 किया, मार्टिन गप्टिल ने 238 नॉट आउट किया, क्वार्टर फाइनल के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 400 टापा, 400 टापा, उसके चेज में वेस्ट इंडीज ने मेरे ख्याल है इतनी स्पीड पे कोई 350 कर दिया। मार्लन सैम्यूल्स और गेल ने 372 की पार्टनरशिप कर दी, 372 की पार्टनरशिप कर दी सेकंड विकेट के लिए, न्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरे 50 ओवर खेल गए। उसके अलावा मैं आपको क्या गिनवाऊं, साउथ अफ्रीका ने जैसी बैटिंग करके दिखाई आपको 350 टाप के 400 उन्होंने भी किया। सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 326 कर दिया इंडिया के खिलाफ जो चेज नहीं हुआ। तो पागल बनाने में माहिर हैं आप सारे, टीवी पे बैठ के बस कौम को 90s हो या 2000s हो या उसके बाद। मेरी बात सुने, ऐसी को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख नहीं कि आप जिस मर्जी साल गिन लें कि जी हम इस साल के हैं तो हम बड़े को आला दर्जे के प्लेयर हैं। 3 आईसीसी ट्रॉफी हैं आपके पिछले 33 साल में और पिछले 2 साल में इंडिया के पास 2 हैं।
तो ये कोई फखर वाली बात नहीं है कि 2010 वाले हैं, 2020 वाले हैं, कि 1990 हैं, कि 80 वाले हैं। आप जो भी हैं, आपने जो किया पूरी दुनिया के सामने है। को बच्चा भी आपके को बच्चा भी अहमद शहजाद का 72 का स्ट्राइक रेट निकाल के दिखा दे कि ये बातें कर रहे हैं तो ये स्ट्राइक रेट है। मैं एक बात को देखें, मेरा जहां तक अपना मेरा एक ओपिनियन है, अगर अहमद शहजाद जो भी फॉर्म दे रहे वो ऑनेस्ट होना अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। क्रिटिसिज्म देखें बनता है, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप क्रिटिसाइज नहीं। देखो मेरे ख्याल में ये कहना कि जी आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं, आप क्रिटिसाइज किस मुंह से करते हो, ये बात भी गलत है। अगर मैंने गलत किया तो मैं किसी और को तो गलत करते हुए कह सकता हूं कि गलत कर रहे हो। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप कौम को गुमराह ना करो, आप माने, आप झूठ बोल रहे हो यार, आप झूठ बोल रहे हो, कह रहे हो कि उसमें क्रिकेट ऐसी होती थी। जिनको नहीं पता, ये जो बाबर सन के एंटी बाबर सन 2020 के बाद ही पैदा हुए, अब वो जो बैठ के आपकी बातें सुन के लोग भाग उठते हैं, यार आप गुमराह कर रहे हो। मैं यहाँ पे किसी एक की साइड लेने नहीं बैठा, और सिर्फ बात की और बात हकी और बात सच की और बात क्रिकेट की हो। ये जो बातें फराज, जो लर्निंग की बातें जो चल रही हैं, मतलब फिर आप कहते हो कि यार हम क्या, मैं बोलूं, चुप करें ना। अब आपको पता नहीं वो किधर, वो कौन से पेशावर में, कौन से पेशावर के किसी क्लब में वो इन एक्शन नजर आए रोजा रख के, तो कौन बड़ी खुश है। मोहम्मद रिजवान साहब ने जी आपको न्यूज देनी थी, मैंने सोचा था। रोजा रख के उन्होंने क्लब के बॉलरों को कुछ 70 कर दिया 35 बॉलों में, और उस पोस्ट की कैप्शन बुला के लिखी थी, पाकिस्तानी एबी डिविलियर्स बैक इन फॉर्म। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जिस पस्ती का हम शिकार हैं, जो हमारी सोच है। अच्छा, कहीं ये इशू हो रहा है तो कहीं ये इशू हो रहा है कि साइम यू पार्टी कर रहा है जी लंदन जाके। मेरे भाई किसी को तो बख्श दें आप। मतलब साइम यू पार्टी करके वापस आ गया, वो नेट कर रहा है, उसमें इशू है जी पैड नहीं पहने, बेटा इंजर हो जाओगे। मेरे भाई बॉल जिन्होंने कभी पकड़ी नहीं, 5.5 आउंस का क्रिकेट का बॉल होता है कुकाबुरा का, वो उसको बता रहे हैं साइम यूब के, जिसकी पूरे बुलबोते पे जिसकी उधर टीम पूरी चल रही थी पिछले 2 साल में, पैड पहन लो, उसको आप बता रहे हैं कि पैड पहन लो। मतलब हमारे लोगों का भी तो मसला है ना। अब अच्छा, मैं वैसे आपको एक ज्यादा मजेदार बात बताऊं। देखिए, मैं राशिद लतीफ साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, और ऐसे ऐसे राज उनके पास छुपे हुए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का पूरा बेड़ा गर्क हो जाए अगर वो अपना मुंह खोलें। बात पता की है कि एक चीज ये पोस्टर पीछे एक अच्छा लग रहा है। देखिए, ये 90s के खिलाड़ियों की काविश नहीं है, ये बात सुन ले मेरी। उसके बाद जो है वो 90s वालों की काविश है ना। मैं अगर कहूं कि जी 2010s के प्लेयर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, 2017 दे दें उन्हें, नहीं तो मैं कहूंगा कि जब वो सीनियर खिलाड़ी थे वो क्या कर रहे थे। जब टीम में आप सीनियर हो ना, तब आपका दौर गिना जाता है। सही बात है। अब 92 में ठीक है, वसीम अकरम ने आपको वो एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को आउट कर दिया बैक टू बैक, और शुरू में बॉथम को आउट कर दिया। एज प्लेयर्स सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो कल्चर आप लेके आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में यार, उस पे एपिसोड अलग होना। राशिद लतीफ का बताएं। मैं बात ये कर रहा था कि जैसे ही 90s के खिलाड़ियों ने आज के दौर वालों को अटैक करना शुरू किया है, तो आपको एक नजर आएगा एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा इकट्ठा होके इन 90s वालों के खिलाफ शुरू हुआ है, जिस पे किसी का साया है। और वो साया वाले जो हैं, वो उनके ताल्लुकात मोहम्मद हफीज साहब के साथ भी हैं। राशिद लतीफ साहब भी साया का हिस्सा हैं, उनकी ट्वीटें हैं जिसपे वो साया कॉर्पोरेशन ये वो कर रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा को गलत है सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, आप लोग अपनी जाती लड़ाइयों में चाहिए, आप अपनी जाती लड़ाइयों में भी हुए, आप अपनी तला शाम अगर सुन रहे हो, तला शाम अगर सुन रहे हो ना बेटा, तला शाम अगर सुन रहे हो ना, तो मेरी एक बात समझ लो, रोज आता है ना तो जवाल भी आता है। और ये बात देख ली हमने बाबर आजम की परफॉर्मेंस से। तो ये जो आप बड़े खुश बैठी हैं ना कि आपके पास कौमी टीम के 7 से 8 खिलाड़ी हैं और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड आपके पास 10-15 प्लेयर हैं, तो आप बड़ी कोई चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो जिस दिन बुरा दिन आएगा ना, तो ये क्लिप संभाल के रख लेना। मैं नहीं चाहता किसी पे बुरा दिन आए। सारी मुझे खबर है आप कहाँ से क्या सब्जेक्ट पढ़ के वापस पाकिस्तान आए, आपने एजेंसी खोली, जो हुआ, जो ट्रस्ट बना लंदन के अंदर, 2 उसके की शेयर होल्डर, साद इंतजामुल हक उसके बोर्ड पे कौन, ये वो सब पता है, को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी जाती ना के पीछे कौम की क्रिकेट को ना करो बर्बाद। कौम की सीरियस बात कर रहा हूँ यार, बर्बाद हो चुके हैं, ना करो बर्बाद। ऐसे जैसे पता नहीं अभी पिछला वर्ल्ड कप भी जीत के आए हैं तो अब नीचे चले गए। अपनी जाती ना के पीछे ये खिलाड़ी जो कौम को पागल बना रहे हैं, आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इससे नीचे कुछ रह नहीं गया जाने का। ये बात भी सुन लें, इससे नीचे कुछ नहीं है, इससे नीचे है ही कुछ नहीं। इससे नीचे क्या है, होम। अच्छा जाना मैं देखिए ये इस ज़हनी हालत पे ले आए आप पाकिस्तान क्रिकेट के एक फैन को कि उसको मतलब क्रिकेट मतलब क्या है। मैं आखिरी जो चीज कहने लगा था,
बड़ी बातें हो रही हैं कि जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है क्या, वैसे ही बता रहा हूँ, एपिसोड उस पे था तो वो हो गया ना उस पे हो इतनी इन गया डेप्थ। सुन लें जितने आपके फेवरेट एनालिस्ट ने की होना किसी ने इतनी इन डेप्थ बात इंडिया की स्ट्रेटजी, ओ ये फील्डिंग, फट बॉलिंग में गया किसी वो ने फट किया? गया, वो यही हाँ बताते हैं फटा, वो आपको। फायरवर्क्स फट गए हैं जी, ये हुआ है वो हुआ है, मेडल आ गया है। अब वो अच्छा उधर तजिया हो रहा है जी, बना एक रील थी, राजेंद्र रविंद्रा अंदर से तो इंडियन ही है, जब उसने अपना प्राइज लिया सेकंड आने का, उसने खोल के देखा, बाकी न्यूजीलैंड टीम ने खोल के नहीं देखा। मतलब आप क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, आप देखना क्या चाह रहे हैं? मैं खैर ड्रामा देखेंगे आखिरी जो मैं बात के ज़हन से, एक तो आप बातें निकाल देती हैं हॉकी पे करते हैं अगर मैं और 2 घंटे बात करने को रेडी बैठा था। हॉकी पे नहीं, हॉकी में तो मोहम्मद रिजवान सीनियर, वेरी सीनियर प्लेयर, ठीक है, और अपकमिंग टैलेंट मोइन शकील भी हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम में। खैर मैं एक बड़ी बात करने लगा था, आप भूल गए? मैं भूल गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आखिरी 2-3 मिनट एपिसोड की शायद मुझे याद आ जाए। कुछ खा लेना, चॉकलेट खा लें। नहीं, वो खाने से लोग एतराज करती हैं जी, ये हमें मैसेज आया है। देखें अगर आपको बुरा लगता है ना हमारा खाना यार तो आप कमेंट करके बता दें, अब खाए ना। खत्म हो गया खाली है जी खजाना पीसीबी का, सारा स्टेडियमों पे लग गया। आप फोर्स इसमें कौम को पागल बनाया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप पीएसएल के तराने नए नए निकाल के, बाहर में रेड बुल के साथ पार्टनरशिपें करके। रेड बुल स्पॉन्सर करें जी, प्रमोशन दे रहे हैं आप इनकी, क्यों कर रहे हैं प्रमोशन इनकी? प्रमोशन कर रही है। मैं आपको बड़ी जरूरी चीज बताने लगा था यार, अब आप भूल गए यार। आए चले, बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट में जी मेला चल रहा है, शोगल चल रहा है, उसमें मजाक ही चल रहा है, और मैं ये कह रहा था, नहीं याद नहीं है यार देखें, हाँ देखें, बड़े लोग कह रहे हैं जी कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है, मैं मानता हूँ। मोहम्मद शमी ने अपने मुंह से कहा बड़ा एडवांटेज है। उन्होंने कहा कि जी एक ग्राउंड में खेलना, उसी यूज विकेट पे बार बार खेलना, इन चीज़ों का फायदा है। एक मेंटली आप एक बड़े फर्क स्टेट में होती हैं, अगर आपको वेन्यूज नए नए नहीं खेलने पड़े, आपको नए कंडीशन से अडेप्ट नहीं करना पड़ा, आपको नए कंडीशन का गेम प्लान नहीं बनाना पड़ा, बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम ये कहती हुई अच्छी इसलिए नहीं लगती कि देखें 30-30 साल से खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, पिंडी स्टेडियम में। नहीं आप तो वहां भी जो करते रहे हो ना। हाँ नहीं, 30-30 साल से आप खेलते आ रहे हैं स्टेडियम में, एक मैच नहीं जीत सके आप होस्ट नेशन होके। जो मर्जी वजह थी, बारिश थी, एक दुबई में थे, आप जीते ही कुछ नहीं। तो आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं जी होम कंडीशंस का नजायज फायदा? पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में था मेरे भाई, पहुंच जाते आप सेमीफाइनल में, वो भी फिर होम कंडीशंस में ही होना था। तो हम तो अपनी आंखों के आगे पट्टी बांध के बैठे हैं जी, और किंग और क्वीन अपनी बैठे हैं। अभी पीएसएल में आप देखेंगे 150 पे बॉल हो रही होगी, 156 पे यॉर्कर मार रहा होगा अफरीदी को, वो कलंदरी, और उधर से शाहिनशाह अफरीदी का बॉल इतना स्विंग हो रहा होगा पहले ओवर के अंदर, हारिस का बैट तोड़ रहे होंगे वहां पे, वो गालियां निकाल रहे होंगे एक दूसरे को, लगेगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 90s के खिलाड़ी खेल रहे हैं, कोई 150 करा रही हैं, बॉल स्विंग हो रहा है, और हारिस भी आपको एक्शन में नजर आएंगे, 25 बॉलों में 50 कर देगा, और एक आधा उबैद शाह और उनैन शाह को मार के 100 वो भी हमारे आला हजरत कर देंगे, बाबर आजम साहब 60 बॉलों के अंदर। एडिट तो वैसे ही एडिट नहीं, ये पीएसएल ये आपके कैलेंडर का हाईलाइट, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये जो सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड से, उम्मीदें रखने की, उस पे खैर अलग बात करेंगे, जीत के खुश हुआ करें, वो तो आप में से किसी ने जीतनी है ना, वो भी कोई और खेल रहा होता तो जीत जाया करता। वो भी मेरे भाई डैरन सैमी 2 बार ले गया आपसे छीन के, फॉरेन कैप्टन। अब तो आप बनाते नहीं हो फॉरेन कैप्टन, इसी चक्कर में बनाते भी हो तो कोई रैली रोसाओ जैसा ढूंढ कर आते, उसको अपने घर में कप्तान नहीं बनाता। बहरहाल देखिए पीएसएल में भी बातें करेंगे तो सही। देखिए बहुत टूर्नामेंट ओवरऑल भारत के लिए बड़ा अच्छा। फाइनल रिमार्क्स दूंगा, बकवास टूर्नामेंट था, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ फाइनल रिमार्क्स दे दूं कि बतौर बंद करें यार क्रिकेट फैन, मुबारकबाद देंगे जी इंडिया को, और मैं कोई सिंपैथी नहीं रख रहा ये न्यूजीलैंड के साथ। ये अब रोज की बात बन चुकी है कि अच्छा खेल के आप फाइनल तक, न्यूजीलैंड वन हार्ट्स, ये वो जी वो जितनी वो 600 किडनियां, 400 दिल और 200 गुर्दे और जीत चुके हैं। अच्छा। उनका हमने कुछ नहीं करना। केन विलियमसन से मेरी उम्मीद थी कि बड़े मैच में स्टेप अप करें, व्हाइट बॉल की एक ट्रॉफी लेके रिटायर हों, लेकिन उनका भी जी नहीं भरता। जब वक्त आता है देखेंगे नारेबाजी हो रही है विलियमसन के हक में। खैर यहाँ फैन बैठे हैं विलियमसन, बात सिर्फ यही है जी कि ओवरऑल बात बुरी लगती है तो फिर नारेबाजी तो ना करें ना, बात लाइव आए लाइव ले लेना। मैं अब नहीं इस वक्त ऐसे जा रहे लोगों के यार, अब इतनी टेक्निकल बात मेरे सामने बैठ के वो करेगा, लोग मुझे आके अगर कहेंगे कि वो सलमान अली आगा बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम से, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लोग तो पीटीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, करते रहे 90s लोग तो नए से नए बयान हर दिन निकाल लेते हैं कि जी पैसे ना मिल रहे होते तो मैं क्रिकेट पे बात ना कर रहा होता। तो और तरीका ढूंढ लें जी आप, पाकिस्तान क्रिकेट को आप बख्श दें।
पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो हो चुके हैं ना, जो आप लोगों की सारी काविशें जो यहाँ आके हम खड़े हो गए हैं, 70 वनडे यार, वनडे से ज्यादा जीते हाँ 73 वनडे, इनमें से निकाले ना कितने खेले हैं भाई साहब, 48 तो आपके टेस्ट मैच हैं, बातें आप कर रहे हैं ऐसे 300 यार, ऐसे भी ना करें ना यार, आप नहीं नहीं परफॉर्मेंस पे ना जाए यार। परफॉर्मेंस पे ना जाऊं मैं, इंडिविजुअल नहीं है वैसे, क्या मैं ना जाऊं? इंडिविजुअल तो देखिए परफॉर्मेंस है ना यार, ऐसे तो ना, क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है ना। मुझे जरा बताएं इन भाई की 2007 से 2011 के दरमियान क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यार है वो तो फिटनेस आसिफ ही के नहीं पैर थी में यार, बला मारने के अलावा? उनको खेलना ही नहीं चाहिए था उस वक्त। तो मैं पर खेले हैं तो परफॉर्मेंस पे मैं पूछूंगा। नहीं इतना नहीं ना, फिर वो जो ये खेल बात रहे है, हैं यार, फिर आप उनका बता दो ना। बता नहीं के कभी थक गए लगाई यार, बता, वो बात लंबी सुनो। बात उस पे करता हूँ तो व्यूज नहीं नहीं आते तो आपकी बात है तरफ ना, से। मुंह पे करे ना यार, जो बात करी वालिद से ट्वीट करा रहे हो यार, कुछ शर्म आनी चाहिए, खुद तो बैटल खेल नहीं रहे शर्म आनी चाहिए ना हैं। फिर। ठीक है ना, वो ट्वीट को आप छोड़ दें, मैं क्यों छोड़ूंगा ट्वीट को? ट्वीटों पे चलता रहता है यार पाकिस्तान मैं, क्रिकेट का। मेरे लिए मोहतरम है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जब आपके घर में बैठकर टीम ही सिलेक्ट हो रही तब आपको याद आ गई बातें करना। वो ख्याल करें यार, ये पाकिस्तान की टीम है, क्रिटिसिज्म होगा, परफॉर्मेंस नहीं, क्रिटिसिज्म होगा। जब आप अच्छे थे, जब सारी दुनिया ने आपको किंग बनाया हुआ था आपके बेटे को, तब आके आप कौम का हर दिन शुक्रिया अदा करते थे। जब हर दिन आके आप ट्वीटें करना शुरू, धमकियां दे रहे लोगों को। चलें ठीक नहीं है, धमकियां किसको दे रहे हो? नहीं धमकियां किसको नहीं, धमकियां तो सीम अकरम साहब भी पागल बना रहे हैं कौम को कि जी ये चैनलों पे चला चला के मुशी की वीडियो, मुशी और मैं फोन पे थे। आप दिखाना क्या चाह रही हैं लोगों को कि आप क्या, आपको बड़े ऊपर से आए हैं आप? मतलब देखें जो भी खिलाड़ी हो ना यार, हो जाए, हो जाए, फिर हो जाए, फिर इस नोट पे मेरे ख्याल है खत्म करते हैं। हो जाए ना, फिर कहूंगा, फिर आखिरी बार कह रहा हूं मैं, आप लोग हमारे बात सुनने का। दो बड़े सीनियर, सुन लें, दो बड़े सीनियर यूट्यूबर हैं जिन्होंने आपको बड़ी आला जुबान में क्रिकेटिंग जवाब दिया कि 93 और 2003 के दरमियान आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है एज ए टीम, इंडिविजुअल नहीं, एज ए टीम बात कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग भी कभी मंजरे आम पे आके आपको बता नहीं सके कि ये जो क्यूमी लेजेंड इन्हें कहती है क्यों कहती है। ये मैं आखिरी बार इदारों से और पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी हरकतें दुरुस्त कर लें, वरना एक करके हर एक की बात आपको बता देंगे। हमने जिस दिन जस्टिस अब्दुल कयूम, मोहम्मद अब्दुल कयूम की रिपोर्ट जिस खोली, दिन नहीं है वो दिन करीब है भाई, जिस दिन मैंने मेरी बस हो गई है, जिस दिन मैंने वो रिपोर्ट खोली और मैंने यहाँ 40 मिनट का एपिसोड करके आपको पढ़ पढ़ के ट्रांसलेट करके बता दी ना, समझा दिया, तो फिर मैं देखता हूँ। खैर देखना भी क्या है, कौम ने इसी तरह इनको बाप बना के बैठे रहना है सारों को। नहीं अब आप देखेंगे। खैर इस नोट पे फिलहाल खत्म करते हैं। नहीं ये मैं बता दी है मैंने, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया, तो अब मुझे महीने के अंदर अंदर ये एपिसोड करना पड़ेगा। तो 1000 सब्सक्राइबर वाला एपिसोड भी फराद, वो तो चलें ठीक है, लेकिन वो बीच में चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, इतने और काम थे, ब्रॉडकास्ट पे जाके बात कर करके थक गए, टूर्नामेंट से पहले आपको बता के कवरेज कर रहे थे कि नहीं होगा कुछ। नहीं पसंद आती ना आपको बात, आपको पसंद सिर्फ तभी आता है जब, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, छोड़े यहाँ पे पीछे टीवी लगा के 2 कवर ड्राइव में चला दूं जो ज्यादा व्यू दे दें आप। खैर जस्टिस अब्दुल कयूम को सलाम, उनकी रिपोर्ट पढ़ने वालों को सलाम, उनके चाहने वालों को सलाम। अगर सलाम किसी को नहीं तो उस रिपोर्ट में लिखे गए 26 गवाहों और 13 उनको सलाम, और जो 13 लोग है जी, हाँ उन 13 लोगों को सलामी हम उस एपिसोड में पेश करेंगे, प्रॉपर देंगे। और ये अब आपका काम है, अगर आप वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं, हक सच की बात चाहते हैं, क्लिपें उसकी काट के फिर लगाएं और फिर टैग करें फखरे आलम साहब। फखरे आलम साहब, क्लॉज नंबर 22 ऑफ जस्टिस अब्दुल कयूम रिपोर्ट सेज मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाज फिक्स्ड, he went out and chose bowling without telling any of us। लो जी, थोड़ा सा टीजर मैंने अभी से दे दिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।